1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हम ये जानते हैं कि उससे भी पहले एक ऐसे जबरदस्त आदिवासी विद्रोह ने ब्रिटिश भारत की नींव हिलाकर रख दी थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? तो चलिए, आज उसी संथाल विद्रोह की कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, जब भी ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की बात होती है ना, तो हमारा ध्यान सीधे 1857 पर चला जाता है। लेकिन ये कहानी उससे भी 2 साल पहले की है। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती और सबसे संगठित विद्रोहों में से एक था। इसने अंग्रेजों को पहली बार आदिवासियों के साहस और उनकी एकता की शक्ति का असली एहसास कराया था। तो इस विद्रोह की आग को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस आग को जलाया था, यानी संथाल समुदाय से। आखिर कौन थे ये लोग और कैसी थी इनकी दुनिया? संथाल कोई छोटा मोटा कबीला नहीं थे। ये लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, अपनी जमीन और अपने जंगलों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी अपनी एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था थी और वो बाहरी दुनिया की दखलंदाजी के बिना प्रकृति के साथ मिलकर एक शांत और सम्मान भरी जिंदगी जी रहे थे। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। साल था 1832। ब्रिटिश सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई जिसने संथालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। उन्होंने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के पास दामेने को नाम की एक जमीन पर बसने का न्योता दिया और वादा किया कि यहाँ वो बिना किसी रोक टोक के शांति से रह सकते हैं। लेकिन ये शांति और ये वादा दोनों ही ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। बहुत जल्द बाहरी लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते संथाल अपने ही घर में अजनबी बनने लगे। उन्होंने जो स्वर्ग बसाया था वो अब टूटने की कगार पर था। जरा सोचकर देखिए, संथालों पर हर तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ जमींदारों ने उनकी जमीनें छीन ली, तो दूसरी तरफ महाजन यानी सूदखोरों ने उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जिससे निकलना नामुमकिन था। और ऊपर से अंग्रेजों ने उन पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया। हालत ये थी कि न्याय के लिए कहीं भी कोई दरवाजा खुला नहीं था। और इस शोषण का सबसे अमानवीय और क्रूर चेहरा था बंधुआ मजदूरी। वो आज़ाद लोग जो अपनी जमीन के मालिक थे, उन्हें अपनी ही जमीन पर गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये एक धीमी दर्दनाक मौत जैसा था जो धीरे धीरे उनके गौरव और आत्मसम्मान को खत्म कर रहा था। लेकिन संथाल इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं थे। जब शोषण और अपमान की हदें पार हो गईं, तो वो उठ खड़े हुए। उन्होंने ऐलान किया संथाल हूल का, जिसका मतलब है संथाल क्रांति। अब ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आज़ादी की एक जंग बन चुकी थी। और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कोई राजा या सेनापति नहीं, बल्कि एक ही परिवार के 6 भाई बहन। ये वो लोग थे जो अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये थे मुर्मू परिवार के वो नायक। सिद्धो और कान्हो ने विद्रोह का झंडा उठाया और अंग्रेजों के शासन को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके भाई चांद और भैरव ने योद्धाओं को इकट्ठा कर लड़ाई का मोर्चा संभाला। और उनकी बहनें फूलो और झानो ये इतिहास की उन महान वीरांगनाओं में से हैं जिन्होंने न सिर्फ दुश्मन के कैंप में घुसपैठ की, बल्कि मैदान जंग में तलवारें भी उठाईं। विद्रोह की ये आग बहुत तेजी से फैली। 30 जून 1855 को हजारों संथाल इकट्ठा हुए और जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई, यानी छिपकर हमला करना, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा लगा कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मार्शल लॉ लगाकर इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। विद्रोह को तो कुचल दिया गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस लड़ाई में संथालों ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, पर उनकी कुर्बानी ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दमन में करीब 15,000 संथालों ने अपनी जान दे दी। ये संख्या उस क्रूरता की गवाही देती है जिसका उन्होंने सामना किया था। और 10,000 से ज्यादा गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। एक पूरा का पूरा समुदाय अपनी ही जमीन पर उजाड़ दिया गया था। लेकिन इस हार के बावजूद संथालों का बलिदान बेकार नहीं गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर संथालों के लिए एक अलग संथाल परगना जिला बनाया गया और उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए नए कानून भी बनाए गए। संथाल विद्रोह सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह से कहीं बढ़कर था। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
इसने भविष्य के कई आंदोलनों को प्रेरणा दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के आदिवासी चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे। तो आखिर में संथाल विद्रोह सिर्फ जमीन या पैसे की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी न्याय के लिए, अपनी पहचान के लिए और सबसे बढ़कर अपने सम्मान के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि हर इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत है।